हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। कि गैंग से मेरे सबसे पहले तो सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप खुद को सेक्युलर बोलते हो। आप जो हरकत करते हो ना, उस एक्शन पे जब हम रिएक्शन देते हैं तो आप हमें कहते हो ये आ गई हिंदू मुस्लिम करने, ये आ गई समाज को बांटने, ये आ गई हमारे बीच में दरार पैदा करने, ये आ गई इंसानियत की दुश्मन। इंसानियत की बात तो आयरनी इज कि ये लोग इंसानियत की बात तो ऐसे कहते हैं जैसे कि विश्व में आतंकवाद ये नहीं मचा रहे हैं। ट्विन टावर जैसे लादेन ने नहीं उड़ाया था, है ना, गोड से गया था ट्विन टावर उड़ाने के लिए इनके लिए। तो ये मुल्लों का मतलब पता है क्या है, ये लोग अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं लेकिन ये एक नंबर के फेनेटिक, एक नंबर के एक्सट्रीमिस्ट और एक नंबर के रेडिकल है। अगर ये लोग सच में सेक्युलर और अगर इनको सच में इस देश से प्यार है और अगर सच में ये तथाकथित भाईचारे की दुहाई देते हैं तो मेरा इन लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने क्यों बंगाल हिंसा पे नहीं बोला, क्यों हिंदुओं के लिए स्टैंड नहीं लिया और क्यों हैशटैग आप लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए अमेरिकन के लिए चला लेते हो और अपने ही देश के हिंदुस्तानी हिंदू भाई तुम्हारे मर रहे हैं और उनके लिए हिंदू लाइव्स मैटर के ट्रेंड क्यों नहीं चलाते हो तुम लोग। और फिर जब हम बोलते हैं ना तो तुम्हें बड़ा तुम्हारा खून खौलता है, तुम बड़े तिलमिला जाते हो, बड़े बिलबिला जाते हो, फिर तुम गाली गलौज पे उतर आते हो। आर्टिकल 370 पर ये लोग विरोध करते हैं। ये इतने हिपोक्रेट है कि 1990 में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था कश्मीर को लेके, आज तक आपने कोई मुसलमान ऐसा देखा जो ये बोलता हो कि हिंदू जेनोसाइड हुआ था 1990 में, रातों रात मस्जिद से अनाउंस हुआ था, रालीव गालिव और चालीव के और हिंदू लड़कियों बहन बेटियों के बलात्कार हुए थे और उनको कत्लेआम कर दिया था, 4 लाख हिंदुओं को रातों रात निकाल दिया था घाटी से। कोई आपको कंडेम करते हुए दिखा? काहे का भाईचारा। और फिर हम जब जवाब देते हैं तो तुम हमें कहते हो कि आ गई हिंदू मुस्लिम करने, अपने अधिकारों की बात करना हिंदू मुस्लिम है, तुम्हें तुम्हारे गलत कांड दिखाना हिंदू मुस्लिम है। 1990 में हिंदुओं को मारा वो सच्चाई लोगों के सामने लाना हिंदू मुस्लिम है। केरला के हिंदुओं का पलायन हुआ वो बात तो दुनिया को बताना हिंदू मुस्लिम करना होता है। केरला में हिंदुओं का पलायन, केरला में हिंदू 70% थे, आज वहां पे हिंदू का डेमोग्राफिक चेंज इतना आ गया है कि वहां पे हिंदू 40% रह गया है। ये सच्चाई बताना क्या हिंदू मुस्लिम करना है। बंगाल में हिंसा हुई, हिंदुओं को मारा जा रहा है क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल सपोर्ट किसी और पार्टी से है। वो सच्चाई लाना हिंदू मुस्लिम करना है। मारने वाले का अगर मैं धर्म बता रही हूं तो वो हिंदू मुस्लिम करना होता है। कब तक तुम लोगों को उल्लू बनाओगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? होता है आतंकवाद का धर्म। Radical Islamists that are trying सॉरी, आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का एक पर्टिकुलर मजहब होता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और उसको बताने में मुझे कतई डर नहीं है। ये इतने हिपोक्रेट है कि ये सीए और एनआरसी पर देश को जला लेते हैं। ये उमर खालिद जैसे लोग, ताहिर हुसैन जैसे लोग और ये सरजिल इमाम जैसे लोग देश को जला लेते हैं। ये इतने हिपोक्रेट है कि ये विदेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नागरिकता के लिए देश को जलाते हैं। और ये इतने हिपोक्रेट है कि एक बात अब मैं तुम्हें कहूंगी ना, तुम्हारी जल उठेगी कि कोई भी अरब देश में किसी भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाती है। आप यूएई के साथों को देख लो या आप सऊदी को देख लो, कौन से हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमान को उन लोगों ने नागरिकता दी है? वो लोग नागरिकता नहीं दे रहे जो 56 इस्लामिक मुल्क है, वो नागरिकता नहीं दे रहे हैं। और आयरनी देखो कि भारत में बैठ के यहाँ के मुसलमान सीए और एनआरसी को लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पक्ष लेते हुए भारत में दंगा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी को फूंक देते हैं, दिल्ली दंगा करते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं और फिर ये दुहाई देते हैं भाईचारे की। अखलाक और पहलू खान पर तो ये छाती कूटकर यूएन तक इनकी पूरी गैंग पहुंच जाएगी, ये दलाल गैंग, ये विपक्षी गैंग और ये मुल्ला गैंग। लेकिन जब हिंदू मारा जाएगा तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और विक्टिम प्ले करते हैं। हाय रे, माइनॉरिटी असुरक्षित है। काहे कि माइनॉरिटी 30% हो गए हो। सबसे पहले तो इनका माइनॉरिटी स्टेटस छीनो। इस देश में माइनॉरिटी पारसी है, जैन है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, ये माइनॉरिटी है इस देश में। 30% वाले कब से माइनॉरिटी हो गए? पहले तो इनका ये माइनॉरिटी स्टेटस छीनो। माइनॉरिटी खतरे में है। वो हामिद अंसारी और नसरुद्दीन शाह जैसे घटिया लोग माइनॉरिटी खतरे में, रियली माइनॉरिटी खतरे में। और विक्टिम कार्ड एक्चुअली क्या है ना, हर चीज में देखो, डेबिट कार्ड की तो इन मुल्लों की औकात है नहीं,
क्रेडिट कार्ड इनको कोई देता ही नहीं क्योंकि इनकी कोई क्रेडिट ही नहीं है। सो ये फ्री का विक्टिम कार्ड लिए घूमते हर जगह और फिर अपना सीधा साधा प्ले करेंगे। हम माइनॉरिटी है इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हम लोग संख्या में कम है इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं इसलिए मेजोरिटी हम पे अत्याचार कर रही है। इतने दोगले और हिपोक्रेट, और ये सच्चाई मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। तुम मास रिपोर्ट करके वीडियो हटा लोगे लेकिन सच्चाई थोड़ी ना तुम छुपा सकोगे। कमलेश तिवारी को मारा, ऐसे काजल को भी मार देना। डरती नहीं हूं मैं मौत से, समझ में आया? लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक तुम लोगों की सच्चाई मैं बताती रहूंगी। अब ये लोग अमनतुल्ला खान जो इतना रेडिकल लिखता है वो इनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इनको कंगना बिल्कुल रेडिकल लग जाती है। ये ताहिर हुसैन ने दिल्ली जला दी, पूरी मास्टर प्लानिंग करी। उमर खालिद से लेके सरजिल इमाम, इन लोगों ने दिल्ली दंगे करवा दिए। अंकित सक्सेना को, अंकित शर्मा को मार दिया, आईबी ऑफिसर को। हाँ, एक बड़े भाईचारे की दुहाई देती है वो अंकित सक्सेना उससे प्यार करता था, एक मुस्लिम लड़की से सरेआम दिल्ली में उसका गला रेत दिया। ये इतने हिपोक्रेट है। अगर इनको देश से प्यार है तो इन लोगों ने क्यों नहीं उरी अटैक की निंदा करी? ये लोगों ने क्यों नहीं पठानकोट अटैक की निंदा करी? ये लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। भारत माता की जय बोलने से इनको प्रॉब्लम है, वंदे मातरम बोलने से इनको प्रॉब्लम है। और जब हम सवाल करते तो ये हमसे कहता है क्या हमारी देशभक्ति पे शक करते हो? अरे शक तो तुम खुद पैदा करते हो, तुम अपनी हरकतों से ऐसे शक पैदा करते हो। वो सर्जिल इमाम चिकन नेक अलग करने की बात करता है, गूगल करो चिकन नेक, ये अलग करने की बात कर रहा है हमारे देश के बंटवारे की। तब इनका कोई मुल्ला मौलवी जो है वो फतवा नहीं निकालेगा सर्जिल इमाम के खिलाफ। उमर खालिद सरेआम इंस्टिगेट करता है, राइट, इनका मुल्ला मौलवी तब कोई फतवा नहीं निकालेगा। आपने कभी देखा कि इन्होंने कभी आतंकवादियों पे फतवे निकाले हो? सोनू निगम पे इनको फतवा निकालना है तो निकाल देंगे, यति नरसिंहानंद पे फतवा निकालना है तो निकाल देंगे, लेकिन आपने देखा कभी इन्होंने आतंकवादियों पे फतवा निकाला हो? कभी इन्होंने बलात्कारियों पे फतवा निकाला हो? कभी इन्होंने लादेन बगदादी के लिए बोला हो? जाकिर नायक पे इन्होंने कभी फतवा निकाला है? भगौड़ा वहां पे जाके बैठा हुआ है मलेशिया में। याकूब मेमन के लिए आधी रात को ये कोर्ट खुलवाते, उस आतंकी के लिए, भटकल ब्रदर्स के लिए ये लोग माफी मांगते, उस भटकल जैसे आतंकवादी के लिए। मसूद अजहर के लिए इन्होंने फतवा निकाला क्या? एक शब्द बोला कोई मुसलमान मसूद अजहर के खिलाफ? रौफ अजहर के खिलाफ तुम एक शब्द बोले जो पठानकोट अटैक के मास्टरमाइंड थे? और तुम वो बुरहान वानी तुमको गरीब हेडमास्टर का बेटा लगता है? तुम लोग आइसोलेट करते हो इन आतंकवादियों की फैमिली को, फतवे निकालते हो क्या इनके ऊपर? तुम लोग है ना कागज रेडी रखो, कागज तुम्हारा है ना बैंड बजने वाला है। अभी तो 3 साल है मोदी के पास, और देखो क्या क्या करता है वो। 2024 तक है। तुम्हारे ये पिटीशन साइन करने से मोदी को इस्तीफा नहीं दे देगा। हम जैसे लोगों का समर्थन है, 303 सीटें यूं ही नहीं लेकर आए कि तुम जैसे ठुल्ले मुल्ले आके बोल दोगे इस्तीफा दो और वो दे देगा इस्तीफा। चलो हटो यहां से, पता कहाँ है तुम्हें गुजरातियों की ताकत। और सबसे पहले तो अब मैं इनको बता दूं कि ट्रेड नाम की है ना, वैसे तो तुम मदरसा छापो को तो पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल करार और संधि क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच के ट्रेड्स क्या होते हैं दो कंट्रियों के। ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, क्या क्या ऐसा उछलते हैं। अबे पंचर छापो, तुमको पता है तुम्हें कोई वहां की नागरिकता नहीं देता है, टॉयलेट बाथरूम साफ करवाते तुमसे वहां। मैंने कई बार भी तुम्हें कहा था, औकात है किसी अरब लड़की से शादी करने की? बड़े आए हमारे वहां से, यहाँ पे इज्जत मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, शांति से पड़े रहो। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की नागरिकता की बाद में बात करना, पहले तुम किसी अरब कंट्री में जाकर अपनी नागरिकता तो लेके दिखाओ। मुंह खुलवा रहे हो मेरा। अब ये कहते सऊदी से ऑक्सीजन आ रहा है, उसमें उछल रहे हैं, जो कि एक ऐसा देश है जिसने कभी इनको रोटी कपड़ा मकान नागरिकता कुछ नहीं दिया, ना इज्जत दी, वो इनको असली मुसलमान भी नहीं मानते हैं। लेकिन भारत में अदानी, अंबानी, टाटा, वेदांता, इफ्को, इन्फोसिस, डीआरडीओ, सेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम, मित्तल, जिंदाल, ये सभी लोग हर रोज पता नहीं कितने एम्प्टी ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्री में। कितनी हेल्प कर रहे हैं ये लोग फ्री में। कितने हमारे मंदिर जो टैक्स भी देते हैं, और हमारे स्वामीनारायण टेम्पल को देख लो, इस्कॉन को देख लो, आर्ट ऑफ लिविंग को देख लो, कोई भी आप देख लो, उठा के ईशा फाउंडेशन को देख लो, सब अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं। छोटा सा छोटा मंदिर भी हेल्प कर रहा है टैक्स भरने के बावजूद भी। और ये अपने देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। 1000 मेट्रिक टन पर डे तो खाली अंबानी
फ्री में दे रहा है, जो कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 11% पॉपुलेशन को मिले, इतनी वो अकेले जनरेट कर रहा है। लेकिन ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे, ये अपने सऊदी वाले अब्बा की करेंगे, जिससे हम 3 गुना ज्यादा पैसा देके ऑक्सीजन खरीद के लाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, तो तुम्हारे उस लॉजिक से तो तुम्हारे गल्फ कंट्री वाले, ये तुम्हारे यूएई वाले, तुम्हारे सऊदी वाले तो हमारे पे ही जिंदा है, क्योंकि वहां तो पानी तो है नहीं। तेल उनको बोलो तेल पी के जिए, क्यों हमारे यहाँ से गेहूं, चावल, अनाज, सारी दालें मंगवाते हैं, दूध और दही भी हमारे यहाँ से मंगवाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे यहाँ से मंगवाते हैं। तो क्या हम ये बोले कि अरे ये मोहम्मद का शहर हमारे राम जी के शहर पे जिंदा है, क्योंकि गेहूं चावल तो यहां से जा रहा है, तेल पी के पेट भरना है। अबे पंचर छापो, थोड़ा सा लॉजिक और नॉलेज तो यूज करो। लॉजिक नॉलेज तुम्हारे में है नहीं। जब हम जवाब देते तो काउंटर तुम लॉजिक और नॉलेज से करते नहीं हो, बस गंदी गंदी गालियां बक देते हो। और फिर आके बोलेंगे जब हम बात करते तो कहेंगे सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अब तुम है ना काजल लॉजिक सुनो, और तुम्हारे ही अंदाज में तुमको सुनाती हूँ कि सही बात है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए तुम अपने कागज रेडी रखो, तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। और इस देश में रहने दे रहे हैं ना, तो शांति से रहो। हिंदू एकता हो गई ना, तो तुम्हें कहीं की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुम्हें वहां पैर रखने नहीं देंगे, वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, भूल जाओ। मरने भूखे मरने के दिन आ जाएंगे तुम्हारे। बकवास करते हो। मैं इज्जत करती हूँ मुस्लिम की, उन मुस्लिम की कि जो उस लायक है। अब्दुल कलाम की हम रिस्पेक्ट करते हैं, अजीम प्रेमजी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तारिक फतेह की हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक्टर इरफान खान जिसकी अभी डेथ हो गई उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। दे आर रियल सेक्युलर पीपल, और ये इंटेलिजेंट लोग हैं जिनकी बात में लॉजिक है, नॉलेज है, दम है, जो देशभक्त है। अदनान सामी को हमने यहाँ की नागरिकता दी, वो अदनान सामी पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान की नागरिकता लेके इस देश का हो गया, लेकिन एक तुम इस देश के होके भी इस देश के नहीं हुए। मोहम्मद सामी है, मोहम्मद कैफ है, इन लोगों की रिस्पेक्ट करते, देशभक्त ही है। और एक तुम देख लो, बस गालियां बकना आता है तुमको माँ बहनों की। मुझे लगता है तुम्हारे घर में तुम पैदा ही ये देख के हुए हो, बचपन से माँ बहनों की गालियां। और एक्चुअली ये माँ बहनों की गालियां है ना तुम लोगों के लिए ही बनी है, क्योंकि हमारे में तो माँ बहनों के साथ ऐसे काम कोई करता नहीं है। सो अब मैं ये गाली तो बोलूंगी नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ, ये MC वाली गाली है या BC वाली गाली है। ये सब काम तो तुम्हारे में होते हैं माँ बहनों के साथ, हमारे साथ तो हमारे में तो नहीं होते हैं। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं।